समाहिता दीदी अनुपम थी। हमने पढ़ा है आपके बारे में, सुना है कि बड़े मेधावी छात्र थे आप बचपन से। बचपन में क्या सोच रखा था कि बड़े होकर हमें ये बनना है, ये कंपटीशन फेस करेंगे, आईएएस आईपीएस या कोई और नौकरी में? पहले तो एक कुछ सोच अलग रही होगी, तो वहाँ से और आध्यात्म का जुड़ाव फिर मेधावी छात्र और एकदम से आध्यात्मिक। निश्चित रूप से पहले बाल्यकाल में हृदय में प्रेम तो था, कृष्ण भक्ति थी और भगवान की कथाएं सुनकर अनन्य प्रेम था। गीता के श्लोक भी पढ़ा करती थी और जब छोटी थी तो मेरे दादाजी, मेरी माँ कहती है कि जब मैं भोजन बनाती थी तो दादाजी गोद में लेकर मुझे गीता पाठ सुनाया करते थे और वो सुनकर मैं सो जाया करती थी। तो आध्यात्म तो हृदय में था ही, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेम। परंतु मन में जब मैं बाल्यकाल में थी तो उस समय मैंने अध्ययन किया था, पढ़ा था कि भारत की प्रथम आईपीएस किरण बेदी बनी है। तो यह सुनकर कि भारत की पहली जो है महिला आईपीएस किरण बेदी सिंह है और किरण बेदी जी के बारे में मैं पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे ये आया मन में कि मैं भी प्रशासनिक सेवा में जाऊंगी और मैं भी आईपीएस बनूंगी। उसके लिए मैंने बचपन से ही तैयारी प्रारंभ कर दी थी। 10th के बाद से मेरे पिताजी का बहुत सहयोग मिला, चाहे वो योग व्यायाम हो या घुड़सवारी हो या फिर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग हो, ये सब क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे तो कहीं ना कहीं वह मुझे प्रेरित करते थे और जो भी पुलिस विभाग से संबंधित जो भी बातें थी वह भी हमारे घर में चर्चा होती थी। कोई भी विषय होता था तो मुझे बताते थे, कोई भी क्राइम कैसे हुआ, उसको कैसे हल किया, वो सब डिस्कशन होता था। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट इस ओर गया कि मुझे आईपीएस बनना है और अपने देश का, अपने ज़िले का नाम रोशन करना है। तो इसके लिए मैं तैयारी करने लगी और शारीरिक मानसिक पूर्ण तैयारी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी। सभी शिक्षक भी चाहते थे कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं, मेरे पिताजी भी। परंतु एकदम से मेरे जीवन की दिशा बदली जब मैं ग्रेजुएशन कर ही रही थी और साथ साथ तैयारी भी चल रही थी। उस समय मुझे दीदी माँ जी का सानिध्य मिला। परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्भरा जी, उनको सुनने के बाद वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, उन्होंने जब बताना प्रारंभ किया कि वात्सल्य ग्राम एक प्रकल्प किया, परम शक्ति पीठ ट्रस्ट है, उसके अंतर्गत वात्सल्य ग्राम एक प्रकल्प बनाया जिसमें आर्फन एज, अनाथ बच्चे बच्चियों के लिए जो परित्यक्त महिलाएं हैं, समाज की मुख्य धारा से जो छूट गई हैं, जिनके जीवन में कोई घटना घटित हुई, ऐसी महिलाओं के लिए, किसी ऐसी बेटी के लिए जिसके माता पिता नहीं हैं और वह देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में आना चाहती है, उन तीनों को जोड़कर, यानी एक छोटे बच्चे को, एक वयस्क वृद्ध माता को और एक प्रबुद्ध जागरूक युवती को, इन तीनों को जोड़कर पूज्य दीदी माँ जी ने एक परिवार बनाया, उसका नाम दिया वात्सल्य परिवार। और 52 एकड़ भूमि में वृंदावन धाम में वात्सल्य ग्राम बनाया। उस वात्सल्य ग्राम में एक दिन से जो ऐसे बच्चे, जो अनचाहे बच्चे, जो अनवांटेड चाइल्ड होते हैं, या फिर जो ऐसे जिनकी 3-4 बेटियां हो गई और भाई हम इतनी बच्चियों को नहीं पाल सकते। पहले के समय में यह था 90s के दौर में कि बेटी जो पैदा हुई तो बड़ा अभिशाप मानते थे, बेटा हो तो बहुत अच्छा, बेटी हो, और इसी कारण से बेटियों का रेशियो कम होता चला गया, तो अवॉर्ड करा दिया गया या कचरे की पेटियों में चली गई। तब पूज्य दीदी माँ जी ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया और उस दौरान दीदी माँ जी हम आए हुए थे लखनऊ में और उन्होंने गोरखपुर से कथा करके वापस लौटे थे, तो उनका कोई स्पीच था, प्रवचन था, वहाँ उसे मैंने ज्वाइन किया और ऑनलाइन भी कई बार सुना। तो उसके बाद से मेरे मन में विचार आया, पूज्य दीदी माँ जी कह रहे थे कि मुझे पूरे भारत से 1000 बेटियां मिले तो मैं किसी भी बच्ची को अनाथ नहीं रहने दूंगी, किसी भी बेटी को बिना माता पिता के साए के, या ऐसे नहीं, समाज में कोई भिक्षुक ना बने, कोई ऐसे ना बने, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। तो परम पूज्य दीदी माँ जी का ये आह्वान था, 1000 बेटियां उन्हें पूरे देश से चाहिए थी। उस आह्वान को मैंने सुना, मैंने सोचा कि 999 बेटियां कौन सी होगी मुझे नहीं पता, पर एक क्या मैं हो सकती हूँ, ऐसा मैंने मन में सोचा। उसके बाद पूज्य दीदी माँ जी के सानिध्य में मैं गई।